आइए हम और आप एक छोटा सा गेम खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी आंखों में देखना है। क्या करना है? आपको मेरी आंखों में देखना है। मेरी आंखों में आप देख रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल वैसे ही मेरी आंखों में बिल्कुल देखते रहिए। मैंने आपकी आंख में देखा और आपकी आंख में देखने के बाद मैंने क्या किया? रोटेशन किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है सुनीत सिंह। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी के पूरे सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इन सभी की एक सीरीज लेकर के आए हुए जिसमें आपको डेली हमारी वीडियोस आपको अपलोड होकर के हमारे मैं जुगाड़ चैनल को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो आइए बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक चलेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट का ऐसा पढ़ेंगे कि आपका ज्योग्राफी के अंदर हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका हो सके। बहुत विस्तार से, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले सबसे पहले यहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आज जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या करना है, वो सभी बच्चे जो है आज से नोट्स बनाना शुरू करिए। आपको आज से सारी वीडियोस हमारी डेली की डेली मिलने लगेंगे, संडे छोड़ करके, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम लोग इस लेक्चर को यहां पे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। इसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक क्या है कि क्या होता है मोशन ऑफ द अर्थ। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत विस्तार के साथ हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। तो यहां पे चीजें लिखी हुई हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसको जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है रोटेशन, जिसे हम लोग घूर्णन बोलते हैं। अगला है सौर दिवस, नक्षत्र दिवस, साइड्रल डे। उसके बाद अगला है सौर दिवस, अगला है रिवोल्यूशन और अगला है पेरिहीलियन और अपीलियन। बहुत ध्यान के साथ आइए एक बार मैं इन सभी विस्तार चीजों को आपको ध्यान के साथ समझाता हूं साथियों, ऐसा कि आप इस कभी भी प्रीवियस ईयर देखें और इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से ना जाए। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए आइए हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जिसे हम लोग यहां पे बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं घूर्णन, जिसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन के हिसाब से। रोटेशन, इसी को हम लोग घूर्णन के नाम से इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं। ध्यान के साथ समझिएगा मेरे साथियों, चीजें आपको अपने आप समझ में आएंगी। रोटेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सोलर डे, सोलर डे, इसी को हम लोग बोलते हैं सौर दिवस, इसी को हम लोग बोलते हैं सौर दिवस। वहीं पे दूसरा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं साइड्रल डे। क्या बोलते हैं? साइड्रल डे के नाम से इसे हम लोग दोस्तों जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र दिवस, नक्षत्र दिवस। तो क्या हो गया दोस्तों, अभी हमारे घूर्णन जो है दो प्रकार के होते हैं, रोटेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सोलर डे, जिसे हम लोग सौर दिवस के नाम जानते हैं। दूसरा होता है साइड्रल डे, जिसे हम लोग नक्षत्र दिवस के नाम से जानते हैं। तो ये इसको आपको ध्यान रखना, दोनों में अंतर क्या होता है। आइए इस बात को बहुत ध्यान के साथ हम लोग यहाँ पे इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो साथियों बहुत ध्यान के साथ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में यहां सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो कैसे है, आइए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सोलर डे, सोलर डे की अगर हम बात करें तो क्या होता है सौर दिवस, क्या होता है साइड्रल डे। सबसे पहले हम समझते हैं साइड्रल डे के बारे में। क्या होता है साइड्रल डे, नक्षत्र दिवस क्या होता है, उसको देखने से पहले आइए हम और आप एक छोटा सा गेम खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी आंखों में देखना है। क्या करना है? आपको मेरी आंखों में देखना है। मेरी आंखों में आप देख रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल वैसे ही मेरी आंखों में बिल्कुल देखते रहिए। मैंने आपकी आंख में देखा और आपकी आंख में देखने के बाद मैंने क्या किया? रोटेशन किया, रोटेशन किया। मैंने आपकी आंख में देखने के बाद मैंने घूर्णन किया। कितना घूमा? मैंने एक सर्कल घूमा 360 डिग्री का, मैंने 360 डिग्री का रोटेशन किया। तो उसी लिए फॉर एग्जांपल पृथ्वी क्या करती है, अर्थ जो है सन के किसी एक पॉइंट को देख करके, अर्थ जो है सन के किसी एक पॉइंट को देख करके जो है जब रोटेशन करती है। फॉर एग्जांपल मैं अर्थ हूं, आप सन है, मैंने आपकी आंख में देखा, आपने मेरी आंख में देखा, देखने के बाद हम दोनों का पॉइंट फिक्स हो गया। इसके बाद मैंने रोटेशन किया, आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे, मैंने फिर से आपके उसी पॉइंट को देख लिया। तो यहां पे मैंने 360 डिग्री का रोटेशन किया। इसमें जो है इसी को हम लोग बोलते हैं साइड्रल डे के नाम से, नक्षत्र दिवस के नाम से, जिसमें पृथ्वी सूर्य के किसी एक बिंदु, सन के किसी एक पॉइंट को देख करके 360 डिग्री का रोटेशन करती है। इसी को हम लोग साइड्रल डे के नाम से जानते हैं। तो इसमें पहली बात क्या ध्यान रखनी है, साइड्रल डे के अंदर पृथ्वी हमारी कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री का क्या करती है? रोटेशन करती है, ठीक है, घूर्णन करती है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, हमारी पृथ्वी क्या करती है? हमारी पृथ्वी
किसी एक पॉइंट को देख के घूम रहे, तो इसमें किसको कितना समय लगता है? इसको समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है हमारी पृथ्वी को सूर्य के किसी एक पॉइंट को देख करके घूर्णन करने में। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला होता है सौर दिवस, सोलर डे। आइए समझते हैं साथियों क्या होता है सौर दिवस, बहुत ध्यान के साथ। अब यहाँ पे पृथ्वी तो ऐसा नहीं कि सूर्य और पृथ्वी समान दूरी पे हैं और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। आज पृथ्वी यहाँ पे है, कल को यहाँ पे आएगी, परसों यहाँ पे आएगी, उसके बाद पीछे कैसे आपके पीछे चली आएगी। तो ऐसे ही करके क्या होता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है। वैसे साथियों यहाँ पे भी होता है बिल्कुल सेम टू सेम। कैसे होता है बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। मैंने आपकी आंख में देखा, आप क्या है सूर्य, मैं हूं पृथ्वी, आप है सन, मैं हूं अर्थ, आप है सन, मैं हूं अर्थ। मैंने आपकी आंख में देखा, आपने मेरी आंख में देखा, आपकी आंखों को देख करके मैंने क्या किया, रोटेशन करना शुरू किया। लेकिन साइड्रल डे में मैं सिर्फ अपनी एक ही जगह पे खड़ा होकर के 360 डिग्री का रोटेशन करता हूं। वहीं पे सोलर डे में क्या होता है साथियों, यहां पे पृथ्वी आज यहां पे है तो कल यहां आएगी, तो रोटेशन जब करेगी तो यहां से वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगी। अब आप तो एकदम सामने देख रहे हो, मैं थोड़ा सा उस जगह से यहां आ गया, तो यहां पे मैंने रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी किया, घूर्णन के साथ साथ परिक्रमा भी किया। तो ये अंतर होता है इन दोनों के अंदर। यहां पे सिर्फ घूर्णन होता है, यहां पे रोटेशन के साथ साथ रिवोल्यूशन भी होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होता है दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां पे पृथ्वी कितना घूमती है, इससे बस 1 डिग्री ज्यादा घूमती है, 361 डिग्री, 361 डिग्री का क्या होता है रोटेशन। यहां पे आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितना समय लगता है साथियों, 24 घंटे का। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये 2 प्रकार के दिन होते हैं, सोलर डे, साइड्रल डे, सौर दिवस, नक्षत्र दिवस। सोलर डे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, सोलर डे में पृथ्वी 361 डिग्री घूमती है, उसमें समय लगता है 24 घंटे का। इसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन इसमें दोनों होता है। वहीं पे साइड्रल डे में केवल रोटेशन होता है, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है और इसमें समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। 5 सबको क्लियर है सभी को। आइए बढ़ते इसी के साथ अगला टॉपिक हम लोग यहां पे समझते हैं साथियों। सोलर डे, साइड्रल डे हमने यहां पे पढ़ लिया। अगला है परिक्रमा, जिसे हम लोग बोलते हैं यहां पे रिवोल्यूशन के नाम से। आइए इसे हम लोग यहां पे समझते हैं क्या होता है परिक्रमा। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा, चीजें आप सभी को क्लियर होती रहेंगी। रिवोल्यूशन, परिक्रमा। रिवोल्यूशन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। रिवोल्यूशन भी 2 प्रकार के, जैसे दिन 2 प्रकार के, वैसे परिक्रमा भी 2 प्रकार की। पहला होता है सोलर ईयर। सोलर ईयर, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल ईयर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल ईयर भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईयर। इसी को हिंदी में बोलते हैं सौर वर्ष, सौर वर्ष। वहीं पे अगला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइड्रल ईयर। सेम चीज है दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है, साइड्रल ईयर। ठीक, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। इसी को हम लोग यहां पे बोलते हैं अगले नाम से, इसी को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र वर्ष। नक्षत्र वर्ष के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो आइए इसी बात को बहुत ध्यान के साथ हम लोग इसको और समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक, आइए। ठीक, सोलर डे में क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी ने सन के किसी एक पॉइंट को देखा और उसके बाद जो है उसने जो है सूर्य की परिक्रमा करी। क्या करी, सूर्य की परिक्रमा करी। अब मैंने जो है सूर्य की जब परिक्रमा करी साथियों, उसके बाद घूम करके जब मैं वापस आया फिर से उसी पॉइंट पे पहुंचा, मतलब मैंने 360 डिग्री का रोटेशन किया सूर्य की परिक्रमा करने में। इसमें हमको समय लगता है, वो लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर डे। इसमें हमारी पृथ्वी 365 दिन में 365 डेज में ये क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करने का काम करती है। लेकिन यहां पे साइड्रल ईयर क्या होता है, इसमें बस इतना अंतर है, पृथ्वी को सूर्य की एग्जैक्ट मतलब सही तौर पे देखें तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 56 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, 48 मिनट लगते हैं और 46 सेकंड लगते हैं। तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र वर्ष के नाम से। तो सिंपल आपके एग्जाम में सवाल यही पूछा जाता है, ये बताइए सौर वर्ष बड़ा होता है कि नक्षत्र वर्ष बड़ा होता है, साइड्रल ईयर बड़ा होता है कि सोलर ईयर बड़ा होता है। तो ऐसे करके सवाल आपको ध्यान रखना है। अगर हम दिन के हिसाब से बात करें तो दिन के हिसाब से जो है नक्षत्र दिवस और सौर दिवस में, सोलर डे और साइड्रल डे में जो है सोलर डे बड़ा होता है, साइड्रल डे छोटा होता है। वहीं पर अगर हम साल की बात करें तो भैया सौर वर्ष छोटा होता है, साइड्रल वर्ष बड़ा होता है, नक्षत्र
नक्षत्र नक्षत्र वर्ष जो है ये क्या होता है, बड़ा होता है। सोलर ईयर क्या होता है, ये छोटा होता है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बात सबको क्लियर। दो प्रकार के रोटेशन हमने यहाँ पे आज के इस वीडियो में जो है सीखने का काम किया। इस टॉपिक को आप प्रीवियस से उठा के देखिएगा, आप एग्जाम में बहुत बार ये टॉपिक रिपीट किया गया है। क्या होता है सोलर ईयर, क्या होता है साइडल ईयर। तो बहुत ध्यान के साथ जो है आप इस चीज को पढ़िएगा। इसी के साथ साथ हम जो ये सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में ये सीरीज अब रुकने वाली नहीं है। आज से शुरू हुई है ये सीरीज और लगातार आपको जो है ये वीडियोस मिलने शुरू होंगे। तो जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इस जो क्लास में कंटेंट आपको देने वाला हूं, पेपर में जैसे कि लास्ट टाइम हुआ पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स देखने को मिलेगा, वैसा इस बार भी आपको देखने को मिलेगा बहुत विस्तार से। जैसे कि लास्ट टाइम इंग्लिश के पेपर में आपको बदलाव देखने को मिला था, वैसे ही क्या पता इस बार जीएटी में भी आपको बदलाव देखने को मिले, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बदलाव देखने को मिले। इसीलिए हम इस बार बहुत बेसिक से और हर एक बच्चे को ध्यान रखते हुए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी मीडियम, सबको ध्यान रखते हुए जो है हम आज जो है इस वीडियो को यहाँ पे शूट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको अभी से तैयारी करनी है और इस बार साथ मिलकर के जो है एनडीए 1 2024 का एग्जाम हम लोग जो है साथ मिलकर के उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम पे। टॉपिक वाइज वीडियो लेके चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो डेली मिलेगी, चिंता करने की बात नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय श्री महाकाल।